लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को लेते हैं। सॉल्व y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल टू t। कंडीशन गिवन है y0 इक्वल टू -3 और y1 इक्वल टू -1। दूसरा अच्छा क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन था डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू टी कॉस 2t वाला, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, और ये सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये मान के चलो कि दोनों में से एक हर साल एग्जाम में मिलेगा। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। पहली स्टेप तो फिक्स है। हम लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश, इसका फॉर्मूला लिखवाया था s स्क्वायर ys माइनस s y0 माइनस y डैश 0। ये तो फॉर्मूला हुआ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश, इसका फॉर्मूला s ys माइनस y0 प्लस नेक्स्ट टर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, दिस इज ys, और इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t, दिस इज 1 अपॉन s स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन s स्क्वायर। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है y0 इक्वल टू -3। अगेन y डैश 0 नहीं है, और y डैश 0 नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट y डैश 0 इज इक्वल टू k। क्वेश्चन में हमको नहीं दिया हुआ था y डैश 0, तो y डैश 0 हमने क्या एज्यूम किया, k। s स्क्वायर ys, s ys और ys, इन तीनों में तो कॉमन ले लेंगे हम ys, तो ये तो हो गया ys कॉमन। अंदर टर्म बचेगी हमारे पास s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। यहां से तो बचा s स्क्वायर, यहां से बचा 2s और यहां से बचा 1। y0 की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहां रखते हैं -3, तो ये माइनस माइनस तो प्लस, और ये टर्म हो जाएगी 3s। y डैश 0, इसको अपन ने लिखा है k, यहाँ y0 की वैल्यू रखे हैं -3, -3 रखते हैं तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, और इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर। s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, ये तो फॉर्मूला बना हमारे पास s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ys। बाकी सारी टर्म को उधर ट्रांसफर कर दे। इस 3s को उधर ट्रांसफर किया, -3s, माइनस k को उधर ट्रांसफर किया तो प्लस का k, प्लस 6 को उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 6, उसको मैंने इस तरह से लिख दिया, -3 और -3 हो तो गया -6। मैंने केवल इसको चेंज करके लिखा है, क्यों लिखा है उसका रीजन भी देखेंगे अभी। 1 अपॉन s स्क्वायर, ऐसा कैसा है,
नाउ वाई एस, अब किसका डिवाइड करना है? इस एस प्लस वन के होल स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन? -3 कॉमन, एस प्लस वन और अपॉन में एस प्लस वन का स्क्वायर। ये एक टर्म कैंसिल हो जाए, इसके लिए मैंने -6 को -3 और -3 लिखा। प्लस नेक्स्ट टर्म k-3 अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, और लास्ट टर्म 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन का होल स्क्वायर। तीनों में डिवाइड कर दिया। ये s प्लस वन और s प्लस वन तो कैंसिल एक, तो हमारे पास टर्म हो गई वाई एस इक्वल टू -3 अपॉन एस प्लस वन, एक टर्म कैंसिल, k-3 अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर, और लास्ट टर्म 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहां लिखेंगे हम इनवर्स ऑफ वाई एस -3 कांस्टेंट, इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस वन, k-3 कांस्टेंट, इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर, और लास्ट टर्म इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन होल स्क्वायर। इसके बाद वाली टर्म यहां लिखी गई है। इस 1 अपॉन एस प्लस वन फर्स्ट टर्म वाई एस का इनवर्स तो हो गया वाई टी, -3 1 अपॉन एस प्लस वन, इसका इनवर्स हो गया e की पावर -t, प्लस k-3, इस टर्म का इनवर्स हो जाएगा e रेज़ टू द पावर -t इंटू टी। इसमें प्रॉपर्टी लगी हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाली, और लास्ट टर्म इसको हमने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया, इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन होल स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म को हमने क्या एज्यूम कर रखा? I1 या I मान लिया कि लेट दिस टर्म इज इक्वल टू क्या है? I। मैं इस I को पहले अलग से निकाल रहा हूं, फिर यहां जाके वैल्यू रखूंगा, क्योंकि बार बार ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अलग से फाइंड आउट करें और फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे। 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन होल स्क्वायर, इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे a अपॉन एस प्लस b अपॉन एस स्क्वायर प्लस c अपॉन एस प्लस वन प्लस d अपॉन एस प्लस वन होल स्क्वायर। पहली टर्म एस स्क्वायर है तो एक बार s, दूसरी बार में एस स्क्वायर, दूसरी टर्म एस प्लस वन का होल स्क्वायर है, इसको लिखेंगे एस प्लस वन और एस प्लस वन का होल स्क्वायर। सबसे इजीएस्ट मेथड ये ही है। नाउ एलसीएम बोथ साइड, ये वाली डिनोमिनेटर टर्म तो कैंसिल हो जाएगी एलसीएम के बाद, हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी? ए एस इंटू एस प्लस वन होल स्क्वायर, बी एस प्लस वन होल स्क्वायर, सी एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन प्लस डी और एस स्क्वायर। ये तो था इसके पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग फैक्टर्स। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। फर्स्ट पुट s equals to 0, s equal to 0, दिस टर्म 0 0 0, तो हमारे पास सीधी टर्म बचेगी b। s को 0 रखते हैं तो ये टर्म हो गई 1, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। सेकेंड टर्म s इक्वल टू रखते हैं हम -1,
दिस टर्म 0, दिस टर्म 0, दिस टर्म 0। तो यहां से हमारे पास टर्म बचेगी d इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड तो 1 और राइट हैंड साइड में s को -1 रखोगे तो s स्क्वायर कितना हो गया +1, तो d इक्वल टू कितना हो गया 1। अब हम और कोई वैल्यू नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ही टर्म आ रही है, या तो s 0 आएगा या s की वैल्यू -1 आएगी। अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स। दोनों तरफ मैं कोफिशिएंट ले रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ s क्यूब। ध्यान देना, इसमें कोफिशिएंट s क्यूब, इसका स्क्वायर करोगे तो एस स्क्वायर इंटू एस, तो एस क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो गया a। इधर एस स्क्वायर ही आएगा हाईएस्ट टर्म, एस क्यूब आएगा ही नहीं। इधर हाईएस्ट टर्म एस क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो गया c, तो a प्लस सी, और इधर भी एस क्यूब नहीं आएगा, तो a प्लस सी इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड में एस स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर का कोफिशिएंट। ध्यान देना काफी, इसको ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 2s, और जो 2s को आप इस s से मल्टीप्लाई करोगे तो 2s स्क्वायर इंटू a, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया 2a। इसको ओपन किया तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया b। इधर से एस स्क्वायर इंटू 1, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आया c, और यहां से एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा d इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एस स्क्वायर नहीं है। अब ध्यान दें, बड़ा इजी सा है इसको सॉल्व करना। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 2a को लिखा a प्लस सी प्लस a, 2a को लिख दिया a प्लस a, ये प्लस सी ऐसा कैसे ही, और b प्लस डी की वैल्यू, b और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 और 1 ऊपर निकाल रखी है हमने, ये रहा b की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, b और d दोनों रख दें तो ये हो गया 2। इस a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a प्लस सी हमारे पास है 0, तो जैसे ही आप a प्लस सी को 0 लिखोगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -2, और a की वैल्यू अगर -2 है तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी +2। तो a b c d इन चारों की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू +2 और d की वैल्यू 1। Now put the value of a b c and d। वैल्यू हमारे पास किस में लिखनी है, i एज्यूम किया था हमने, तो i इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर, s प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू -2 इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s, b की वैल्यू 1 इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर, c की वैल्यू 2 इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1, और d की वैल्यू हमारे पास प्लस का 1 इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर। ये तो हमने केवल वैल्यू पुट की ए बी सी डी की, जो अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन लिए थे उसके अंदर वैल्यू पुट की। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन s, इसका इनवर्स 1, 1 अपॉन s स्क्वायर, इसका इनवर्स t, 1 अपॉन s प्लस 1, इसका इनवर्स e की पावर माइनस t, 2 as it is, 1 अपॉन s प्लस 1 का e की पावर माइनस t, और 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा t रेज़ टू द पावर। ये आया हमारे पास i की वैल्यू। इस i की वैल्यू को कहाँ रखना है, जहां हमने एज्यूम किया था i, उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास टर्म आएगी yt इज इक्वल टू -3 e रेज़ टू द पावर माइनस t प्लस k -3 t e रेज़ टू द पावर माइनस t
माइनस 2 प्लस टी प्लस 2 ई रेज़ टू द पावर माइनस टी प्लस टी ई रेज़ टू द पावर माइनस टी। ये तो हमने सबकी वैल्यू पुट की। अब इस k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालने के लिए गिवन कंडीशन हमको स्टार्ट में क्वेश्चन में क्या दे रखी थी? कंडीशन हमें दे रखी थी y1 इज इक्वल टू -1, मतलब t इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी है? -1। तो t इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये टर्म तो हो गई -1। t इक्वल टू 1 रखें तो ये टर्म हो जाएगी माइनस का 3 अपॉन e, e की पावर -1 को लिख दिया 1 अपॉन e। k -3 t की जगह 1 रखें तो ये टर्म हो गई अपॉन e। यहां से टर्म -2, t को रखा 1, यहां से टर्म 2 अपॉन e और लास्ट टर्म 1 अपॉन e। अब चेक करते हैं कि क्या क्या टर्म कैंसिल हो रही है। ये 2 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन ई, तो ये हो गया 3 अपॉन ई और माइनस का 3 अपॉन ई कैंसिल। -2 प्लस 1, 2 मिनट रुके, -2 प्लस 1 तो ये हो गया -1 और ये -1 भी कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ एक टर्म बची k -3 अपॉन ई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और k -3 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 0। तो k इक्वल टू 3। तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के जो आंसर आया था ये, इसमें k की जगह 3 रख दो। तो 3 रखोगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, 3 - 3 0, तो ये पूरी टर्म ही खत्म। तो हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा yt इज इक्वल टू -3 -2 प्लस t प्लस 2 e रेज़ टू द पावर माइनस टी प्लस t e रेज़ टू द पावर माइनस टी। अब जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करता है। -3 और ये प्लस का t, ये दोनों कैंसिल, सॉरी प्लस का 2, ये दोनों टर्म कैंसिल होंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी माइनस ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस टी -2 प्लस t e रेज़ टू द पावर माइनस टी। This is final answer yt.